विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी प्रथम वर्ष आपका जो माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि आधारभूत कार्बनिक रसायन शास्त्र या आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान की 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है, जिससे आपकी एनुअल एग्जाम यानी वार्षिक परीक्षा में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थियों, ये पूरा वीडियो लेक्चर हम लेकर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों, यह वीडियो लेक्चर जो हम देखेंगे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन देखेंगे। अब प्रश्न ये आता है कि सर आप हमें क्वेश्चन तो बता रहे हैं पर इनके आंसर कहाँ अवेलेबल होंगे या कहाँ पर मिलेंगे, उन आंसर के बारे में भी वीडियो के बीच में मैं आपको बता दूंगा कि आपको आंसर कहाँ पर अवेलेबल होंगे आसानी से, इजीली। तो चलते हैं देर ना करते हुए माइनर केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का जो माइनर केमिस्ट्री जिसका पहला पेपर फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आधारभूत कार्बनिक रसायन विज्ञान की 5 यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। पहली यूनिट जिसका नाम है भारतीय ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इन पोस्ट वैदिक पीरियड, उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान। इस पहली यूनिट में आपको कौन कौन से प्रश्न पढ़ना अति आवश्यक है उन प्रश्नों की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। पहला प्रश्न जो आपको पढ़ना पड़ेगा वो है उत्तर वैदिक काल में रसायन विज्ञान का भारतीय पारंपरिक ज्ञान पर टिप्पणी लिखिए। Write a note on Indian traditional knowledge of chemistry in the later Vedic period। दूसरा जो क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा रसायन शास्त्र का संबंध 4 वेदों में से किससे है, समझाइए। Explain chemistry related to which of the 4 Vedas। तीसरा प्रश्न है सांख्य दर्शन के अनुसार रसायन विज्ञान और पदार्थ के पारंपरिक ज्ञान को समझाइए। Explain the traditional understanding of chemistry and matter according to the सांख्य फिलोसॉफी। चौथा प्रश्न है सांख्य दर्शन और रसायन शास्त्र के ऊपर है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि और पदार्थ की उत्पत्ति के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। यानी सांख्य फिलोसॉफी एंड केमिस्ट्री एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द सांख्य फिलोसॉफी। पांचवा प्रश्न है सत्व रज और तम गुणों की तुलना आधुनिक विज्ञान के ऊर्जा स्तरों से किस प्रकार की जा सकती है। हाउ कैन द qualities of sattva raj and tam be compared to the energy levels of modern science। छठा प्रश्न जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है सांख्य दर्शन के सत्य कार्यवाद के सिद्धांत को समझाते हुए बताइए कि यह आधुनिक द्रव्यमान संरक्षण के नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से कैसे कोरिलेट करता है। सातवां प्रश्न है वारामीर के कार्यों पर न्याय और वैशेषिक दर्शन के प्रभाव का वर्णन कीजिए। Describe the influence of न्याय and वैशेषिक philosophies और वारामिहिर works। आठवां प्रश्न है वारामिहिर के न्याय दर्शन की तर्क पद्धति का उपयोग खगोल विज्ञान में कैसे किया जाता है। यानी how was the logical methods of वारामिहिर्स न्याय philosophy used in the astronomy। नौवां प्रश्न है जो आपको पढ़ना अति आवश्यक है सांख्य और योग के ऊपर। तो सांख्य योग पतंजलि दर्शन में किसके बीच के रिलेशंस को आप समझाइए। अगले प्रश्न की तरफ आपको ले चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 10वां प्रश्न योग दर्शन किस प्रकार सांख्य के सैद्धांतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के व्यवहारिक मार्ग प्रदान करता है। हाउ डज योग फिलोसॉफी प्रोवाइड द प्रैक्टिकल पाथ टू द अचीविंग द थ्योरेटिकल गोल्स ऑफ सांख्य। 11वां प्रश्न अथर्ववेद रसायन शास्त्र और चिकित्सा विज्ञान का आधार है। अथर्ववेद इज द बेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री एंड मेडिसिनल साइंस। इस कथन की पुष्टि औषधि निर्माण यानी डाइस और एल्केमी के रेफरेंस में कीजिए। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिसिन्स डाइस एंड द एल्केमी। 12वां प्रश्न है यजुर्वेद की चमक सूत्र में वर्णित विभिन्न धातुओं की सूची बनाइए। यह उस समय में उन्नत धातु का विज्ञान को कैसे दर्शाती है। लिस्ट द वेरियस मेटल डिस्क्राइब्ड इन द चमक सूत्र चैप्टर 18 ऑन द यजुर्वेदा। How does that reflects to the advanced metallurgy Rudolf time। 13वां प्रश्न है वेदांतिक दृष्टिकोण से पदार्थ के विकास की प्रक्रिया को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैटर फ्रॉम द
वेदांतिक पर्सपेक्टिव। 14 प्रश्न है ऋग्वेद में अगमर्षक सूक्त से में षष्ठी की उत्पत्ति का क्या विवरण दिया गया है। 15 प्रश्न महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक क्यों कहा जाता है। अगला सर्जरी जो साइंस है मेडिसिन, फादर ऑफ सर्जरी क्यों कहा गया किसको, सुश्रुत को। महर्षि सुश्रुत द्वारा वर्णित 8 प्रकार के शल्य क्रियाएं और सर्जिकल उपकरणों का वर्णन करें। 17 प्रश्न चरक और सुश्रुत के समय की रसायन परंपराओं में मुख्य अंतर क्या है, तुलनात्मक तालिका के माध्यम से उनके योगदान को स्पष्ट करें। 18 प्रश्न प्राचीन काल में रसशाला यानी प्रयोगशाला की संरचना और कार्यप्रणाली का वर्णन कीजिए। 19वां प्राचीन काल में रसशाला के उपयोग होने वाली प्रमुख यंत्रों जैसे डोला यंत्र, विद्याधर यंत्र के कार्यों को समझाइए। 20वां प्रश्न रसायन शास्त्र में नागार्जुन के कार्य विशेषकर रस रत्नाकर और पारे के प्रयोग से धातुओं के रूपांतरण और उनकी खोज पर प्रकाश डालिए। हाइलाइट्स द वर्क ऑफ नागार्जुन इन द फील्ड ऑफ द केमिस्ट्री एंड द डिस्कवरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेटल यूजिंग द मर्करी। 21वां प्रश्न महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित परमाणु सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। महर्षि कणाद के अनुसार द्वैणुक अणु, त्रिक अणु और चतुर्क अणु के निर्माण की प्रक्रिया को समझाइए। 22वां प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर, 23वां भी दिख रहा है। बौद्धों के क्षणभंगुर परमाणु सिद्धांत और जैनों के प्रदुगुल सिद्धांत के बीच में डिफरेंस कीजिए। प्राचीन भारतीय परमाणु सिद्धांत का आधुनिक रसायन विज्ञान और क्वांटम फिजिक्स में क्या कोरिलेट करता है उसको समझाना है। 24वां प्रश्न चरक संहिता में वर्णित कायाकल्प और च्यवनप्राश में वैज्ञानिक आधार एवं लाभों का वर्णन कीजिए। 25वां प्रश्न सुश्रुत संहिता वर्णित सोम, तूरक और भलताक जैसी विशिष्ट औषधियों के जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी उनको बताइए। विद्यार्थियों हमने इसमें टोटल 25 प्रश्न में आपके सामने लेकर आया हूं पहले यूनिट के। अब प्रश्न आता है कि 25 यूनिट के जो नोट्स है वो आपको अवेलेबल कहां होंगे, तो मैं आपको ले चलता हूं यहां से स्क्रीन की तरफ, और स्क्रीन की तरफ जब हम आएंगे तो वहां पर आपको जाना होगा आपके मोबाइल के अंदर, और मोबाइल में भी आपको जाना होगा किसमें, प्ले स्टोर में। जब आप प्ले स्टोर में जाएंगे तो यहां पर आपको सर्च करना होगा आपका अपना मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है SPEED स्पेस देके लिखना होगा LEARN स्पीड लर्न, और इसको सर्च करने का। क्लियर? जब आप सर्च करेंगे तो एक व्यंजन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ दिखाई देगा, और उसको डाउनलोड करने का। डाउनलोड करने के बाद में आपके 10 अंकों का मोबाइल नंबर उसमें डालिएगा। उसके बाद में 4 अंक का ओटीपी जब आपके पास में आ जाएगा तो उसको ओपन कर लेना। जब मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल के अंदर ओपन होगा तो जो मेरे ठीक पीछे आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके का वहां पर प्रोसेस चलता हुआ दिखाई देगा। जब आप इसमें स्टोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो स्टोर वाले सेक्शन में जाते ही आपको यहां पर क्लास 12th और बीएससी के वीडियो लेक्चर यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्लास 12th और बीएससी के वीडियो लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे यहां पर मैं आ गया हूं आपके सामने, तो यहां पर हम आ जाते देखें, तो यहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर पे मैं क्लिक करता हूं तो मुझे यहां पर कुछ कोर्सेस आपको दिखाई देंगे। जैसे पहला है माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर और माइनर केमिस्ट्री का दूसरा पेपर दिखाई दे रहा है। यदि माइनर केमिस्ट्री के पहले पेपर पे मैं क्लिक करता हूं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, तो ये क्लिक करने के बाद हम यहां पर आ गए। क्लियर? जब क्लिक करेंगे तो मात्र यहां पर अगली प्रोसेस में आपको 51 रुपए 51 रुपीज पे करना होंगे, और आपकी जो 5 यूनिट है उसके नोट्स आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक कुछ देर प्रोसेस चलेगी, प्रोसेस चलने के बाद में इस तरीके से नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स यहां पर अवेलेबल आपको होते हुए दिखेंगे। जैसे यूनिट फर्स्ट है तो योर कंटेंट इज लॉक्ड, ये लॉक्ड इसलिए ओपन नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे, जैसे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट करना है मात्र 51 रुपए 51 रुपीज पे कीजिए, और अपनी 5 यूनिट माइनर केमिस्ट्री का पहला पेपर और माइनर केमिस्ट्री का दूसरा पेपर दोनों के नोट्स आप यहां से परचेस कर सकते हैं। मैं चलता हूं वापस जो हम डिस्कस कर रहे थे टॉपिक उसकी तरफ आपको ले चलता हूं। हम आगे यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं आबंधन। अब इसके बारे में बात करते हैं कि संरचना और आबंधन में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना होगा हाइब्रिडाइजेशन से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाइब्रिडाइजेशन। यह प्रक्रिया आणविक ज्यामिति और बंधों की स्थिरता की व्याख्या करने में किस प्रकार सहायक है। दूसरा प्रश्न है संकरण की परिभाषा लिखिए, डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ मेथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलीन। ठीक है, आपको यहां पर मीथेन, एथिलीन और एसिटिलीन के
हाइब्रिडाइजेशन को समझाना है, उसमें कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp sp2 sp3 कौन सा होता है। तीसरा प्रश्न है इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, प्रेरणिक प्रभाव क्या है और इसके टाइप आपको बताना है। अगला पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में का अंतर स्पष्ट करना आपको, नहीं धनात्मक ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव के बारे में समझाना होगा। अगला प्रश्न है रेजोनेंस किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस। अनुनाद के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, मतलब उसकी कंडीशंस क्या है, और बेंजीन में रेजोनेंस स्ट्रक्चर को आपको समझाना होगा। उसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट यानी प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट, और रेजोनेंस इफेक्ट यानी प्लस आर या माइनस आर के बीच में कोई डिफरेंस यदि होता है तो डिफरेंस का आपको एक कंपैरेटिवली चार्ट तैयार करना होगा। सातवां हाइपर कंजुगेशन किसे कहते हैं, यानी अतिसयुग्मन किसे कहते हैं, और वो उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, ऐसा क्यों। एथिल कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बेसिस पर इसको समझाइए। आठवां प्रश्न है हकल नियम क्या है, यानी व्हाट इज हकल रूल। किसी अणु के एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक कंडीशंस यानी शर्तें बताइए। नौवां प्रश्न किसी यौगिक के एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्तों का वर्णन करते हुए हकल नियम यानी 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल के द्वारा समझाना है। अगला हाइड्रोजन बॉन्ड किसे कहते हैं और कितने टाइप का होता है। नेक्स्ट कार्बनिक यौगिक जैसे अल्कोहल फिनोल एमीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है होता है, तो उसके कुछ कंडीशंस को आपको समझाना होगा। 12वां प्रश्न है पी के मान अम्लीय प्रभाव को कैसे दर्शाते हैं, हाउ डज द पीके वैल्यू इंडिकेट द एसिडिक स्ट्रेंथ। प्रेरणिक प्रभाव और अनुनाद में किस प्रकार के अम्ल में पीके मान को प्रभावित कर सकते हैं। 13वां प्रश्न वान डर वाल्स बल क्या है, वाटर वान डर वाल फोर्स ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। कीजम डीबाय और लंदन डिस्पर्जन फोर्स के बीच में कंपैरेटिवली एनालिसिस कीजिए। अगला एल्कोहल फिनोल और एमीन में हाइड्रोजन बॉन्ड की नेचर को समझाना है आपको। 15वां प्रश्न है एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ऐसा क्यों समझाना है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एमीन में डाइपोल जो मोमेंट है उसको आपको समझाना होगा। अगला कार्बनिक अम्लों यानी कि ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं उसमें एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना पीके वैल्यू के बेसिस पर। अगला अम्लता और पीके मान को प्रभावित करने वाले कुछ फैक्टर जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन का आपको विस्तृत से विवेचना करना होगा, समझाना होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने यूनिट नंबर 2 में 18 प्रश्न देखे। तो इसमें मेन जो क्वेश्चन है वो इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्रेरणिक प्रभाव के ऊपर है, रेजोनेंस के ऊपर है, हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर है। तो इन टॉपिक्स को आपको डिस्कस करना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा। यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। पहला प्रश्न है समाक्ष बंध विदलन यानी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और विस्माक्ष बंध क्लीवेज हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंस बताने होंगे। दूसरा प्रश्न है समाक्ष बंध विदलन और विस्माक्ष बंध विदलन में जो इंटरमीडिएट बनते हैं वो कैसे बनते हैं और क्यों बनते हैं ये बताना होगा आपको। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल यानी विद्युत स्नेही और नाभिक स्नेही के अभिकर्मकों को समझाइए। चौथा कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, वाटर कार्बोकैटायन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की संरचना और आकार का वर्णन कीजिए, इनके आपेक्षिक स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। अगला कार्बोनियम आयन ना, कार्बो एनायन जिसे बोलते हैं, एक तो होता है कार्बोकैटायन, एक होता है कार्बो एनायन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कार्बो एनायन किसे कहते हैं, इसकी स्ट्रक्चर, इसका शेप, मतलब इसके अलावा इसकी स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर बताना है। फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, कार्बोकैटायन की संरचना और आकार का वर्णन कीजिए, इनके आपेक्षिक स्थायित्वता को प्रभावित करने वाले कारक भी बताइए। उसके बाद कार्बिन और नाइट्रिन में भी सेम टू सेम कंडीशन, तो आपको कितनी चीजें पढ़ना है, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक, कार्बिन और नाइट्रिन, इनकी सब कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ के जाना हो क्योंकि एक क्वेश्चन आता ही है, ये मान के चलो आप। उस वक्त कार्बनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ठीक है, इनको समझाना, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन विलोपन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया, रीअरेंजमेंट रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रिया और आणविक पुनर्विन्यास अभिक्रिया मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इन पांचों रिएक्शन को आपको डिटेल में पढ़ के जाना होगी। नोट्स अवेलेबल है आपके मोबाइल के प्ले स्टोर में, जो स्पीड लर्नर मोबाइल ऐप है उसमें अवेलेबल है मात्र 51 रुपए में। अगला SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती है, इनके बीच में कंपेयर कीजिएगा। E1 E2 रिएक्शन क्या है, इसके बीच में भी कंपैरिजन करना है। सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन रिएक्शन में डिफरेंस आपको बताना होंगे। तो मात्र 11 प्रश्न है आपकी तीसरी यूनिट के अंदर, हम ये 11 प्रश्न लेकर आए। यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है स्टोइकियोमेट्रिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। पहला प्रश्न है समानता से आप क्या समझते हो, यानी व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमेरिज्म, उसको एक्सप्लेन करना है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन भी करना और एक्सप्लेन भी करना है।
इसके अलावा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियोआइसोमेरिज्म के बीच में डिफरेंस आपको बताना होंगे। उसके बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म त्रिविम समवायता को उदाहरण से समझाइएगा। उसके बाद निम्नलिखित संरचनात्मक समवायता को उदाहरण से समझाइए, जैसे श्रृंखला समवायता चेन आइसोमेरिज्म, स्थिति समवायता पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म यानी क्रियात्मक समूह समवायता, मध्यावयवता यानी मेटामेरिज्म, चलावयवता यानी टोटोमेरिज्म और रिंग चेन आइसोमेरिज्म यानी वलय श्रृंखला समवायता। इन 6 प्रकार की समवायताओं को आपको डिटेल में समझाना होगा, पढ़ना होगा। पांचवा प्रश्न, मॉलिक्यूलर किरेलिटी आणविक चिरलता क्या है, उदाहरण दीजिए। अगला, किरेल और एकिरेल मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना होगा। व्हाट इज सिमेट्रिक एलिमेंट, सममिति के तत्व किसे कहते हैं। अगला, निम्नलिखित सममिति के तत्वों को समझाइए, जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ इन्वर्जन और आइडेंटिटी। इन सबको समझाना होगा। सममिति तल, सममिति अक्ष और सममिति केंद्र और पहचान। आठवां प्रश्न, प्रकाशिक सक्रियता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द कंडीशन नेसेसरी फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। नौवां प्रश्न, इनैंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स प्रतिबिंब रूप और अप्रतिबिंब रूप को परिभाषित कीजिए और इनके भौतिक और रासायनिक कैरेक्टरिस्टिक्स का कंपेयर कीजिए। नेक्स्ट, थ्रियो और इरिथ्रियो आइसोमेरिज्म को भी समझाइए विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जांपल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किन यौगिकों में पाई जाती है, सीक्वेंस रूल के बेसिस पर इसको समझाना है और इज एंड नॉमेनक्लेचर को भी समझाना होगा। 12वां प्रश्न, कार्बनिक अणुओं के त्रिविम दर्शाने के लिए निम्नलिखित विधियां समझाइए, जैसे फिशर प्रक्षेपण, फिशर प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रोजेक्शन, न्यूमैन प्रक्षेपण, सोहार्स प्रक्षेपण, सोहार्स प्रोजेक्शन, फ्लाइंग विच सूत्र, फ्लाइंग विच फार्मूला। 13वां, सरूपण समवायता से आप क्या समझते हो, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। न्यूमैन और सोहार्स प्रक्षेपणों का उपयोग करते हुए एथेन में सरूपण समझाइए। एक्सप्लेन द कन्फर्मेशन इन एथेन यूजिंग न्यूमैन एंड सोहार्स प्रोजेक्शन। 14वां प्रश्न, एयर ब्यूटेन के विभिन्न स्वरूपणों यानी स्टगर्ड, इक्लिप्स और गॉच के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम को समझाइए। अगला, साइक्लोहेक्सेन के चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म यानी कुर्सी रूप और नौका रूप की संरचना समझाना है और उनकी स्टेबिलिटी को समझाना होगा। अगला, प्रकाशीय सक्रिय अणुओं में वॉल्टन इन्वर्जन और रिटेंशन की प्रोसेस को विथ एग्जांपल बताना होगा। उसके अलावा प्रतिबिंब रूपों का वियोजन या पृथक्करण क्यों आवश्यक है, व्हाई इज रिजोल्यूशंस ऑफ इनैंशियोमर्स नेसेसरी। और आखिरी प्रश्न है, विन्यास का प्रतिलोमन और अप्रतिलोमन को समझाइए, इन्वर्जन एंड नॉन इन्वर्जन कॉन्फिगरेशन इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। 5वां यूनिट लास्ट यूनिट है जिसमें आपको बताना होगा एल्केन्स, साइक्लोएल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ना होगा इस यूनिट के अंदर। तो हम चलते हैं इसके प्रश्नों की ओर और इसका भी नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे आपके अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में, जिसका नाम है एप्लीकेशन जिसका नाम है स्पीड लर्न। मात्र 51 रुपए, 51 रुपए। एलिफेटिक यौगिक का वर्णन कीजिए, क्लासिफाई एलिफेटिक कंपाउंड, ओपन चेन एंड क्लोज चेन वाले एलिफेटिक यौगिक्स को समझाइए। अगला, समजातीय श्रेणियों की परिभाषा लिखिए और इसकी प्रमुख 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिफाइन द होमोलोगस सीरीज एंड डिस्क्राइब द 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। वुड्स अभिक्रिया क्या है, इसकी सहायता सम संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त एल्केन्स कैसे बनाए जाते हैं, रासायनिक समीकरण सत्य लिखिए। एल्केन्स का यूपीएससी नामांकन उदाहरण से समझाइए। 6वां प्रश्न, एल्केन में पाई जाने वाली श्रृंखला समवायता और ब्यूटेन और पेंटेन के उदाहरणों से समझाइए। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस विधि क्या है, मेथेन क्यों नहीं बनाया जा सकता इस प्रक्रिया के द्वारा, इसकी रिएक्शन को समझाइए। एल्केन्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक और रासायनिक गुण। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा एल्केन का संश्लेषण कैसे किया जाता है। बायर के विकृति सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, सिद्धांत के आधार पर साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोपेंटेन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन कीजिए। अगला, साइक्से मोहर की विकृति रहित वलयों की अवधारणा क्या है, स्पष्ट कीजिए कि बड़े रिंग वाले साइक्लोहेक्सेन क्यों स्थिर होते हैं। एल्कीन को बनाने की विधियां लिखिए। राइट डाउन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कोहल का निर्जलीकरण और एल्काइन हैलाइडों का विहाइड्रोजनीकरण की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा एल्कीन को बनाने की विधियां समझाइए। सेडजेव और हॉफमैन नियम क्या है, एल्कीन के उदाहरण के द्वारा उनको समझाइए। अगला, एल्काइल हैलाइड के विहाइड्रोजनीकरण के रेफरेंस में सेडजेव और हॉफमैन नियमों के बीच में अंतर और उदाहरण की व्याख्या कीजिए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, प्रोपिन पर HBr का जब एडिशन होता है तो उसकी रिएक्शन आपको बताना होगी।
और एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, यानी उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट, उसी को खराश इफेक्ट बोलते हैं। इसको भी विद एग्जांपल आपको पढ़ना होगा। एल्किन्स के ओजोनोलिसिस से क्या तात्पर्य है और इसकी रिएक्शन को समझाना होगा। एल्किन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अगला एल्काइंस बनाने की विधियां, ध्यान रखिएगा। एल्काइंस के एसिडिक नेचर की भी आपको कंपैरिजन करना होगा। एल्काइंस में निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेशन, पॉलीमराइजेशन और आइसोमराइजेशन। एल्काइंस में होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक योग को यानी एडिशन रिएक्शन को समझाना होगा। उसके अलावा एसिडिन के लीनियर और साइक्लिक पॉलीमराइजेशन को समीकरण सहित समझाना होगा। 24 प्रश्न है। विद्यार्थियों, आई होप वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मैं डॉक्टर दिव्य कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था, आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा। विद्यार्थियों के साथ में विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ में, नए लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।